मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। मेरे काम से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। वैसे ये सहरान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन उसे पता नहीं इस बात का अंदाजा है भी कि नहीं। किस लिए? मुझे लगता है वो अपनी जिद की वजह से ये करना चाहती है। किस वजह से? अपने शौहर या फैमिली की वजह से? नहीं पता, शायद दोनों की वजह से। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो आसान हदफ नहीं है। हमने इससे भी ज्यादा मुश्किलात देखी हैं डेफनी, निमट लेंगे इससे। रिलैक्स। क्या किसी को आना था? नहीं तो। फेरित, तुम क्या करने का सोच रही हो डेफने? हाँ, तुमने मेरी बीवी से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया। तुम्हें क्या लगा मैं ये सब तुम्हें करने दूंगा? हाँ, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या अपने होश में नहीं हो? हाँ ऐसा ही है। खैरियत तो है? खैर है, खैर है। खैर तो होगी अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। इस तरह की हरकत मत करो, ये तुम जैसे हैंडसम लड़के पर सूट नहीं करता। हाँ, बुरी हरकत है। बहुत बुरी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे अभी खत्म करोगे तुम। सुना तुमने? फेरित, प्लीज काम डाउन। रिलैक्स, रिलैक्स। फेरित, अगर सहरान नहीं चाहेगी तो कैंसिल हो जाएगा, मसला नहीं है कोई। यहां सहरान के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर फेरित नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझे? मुझे लगता है मेरा चुप रहना ही बेहतर है, और यह मुनासिब वक्त भी नहीं कि इससे कोई बात की जाए या मशवरा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, कुछ मत कहना। यहां तक कि डेफने भी यहां नहीं होती तब भी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि मेरे सामने कुछ भी कहो। एफेहान, बात सुनो। एफेहान, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, तुम कभी भी मेरी बीवी के आसपास भी गलती से नजर भी मत आना, समझे? ओके? समंदर में कूदने की जरूरत नहीं, वरना डूब जाओगे। एफे, जरा वक्त देना, इससे अकेले में बात करती हूँ। तुमसे वाकई मिलकर खुशी हुई। निकलो। चलो तुम जरा आराम से बैठ जाओ, यहाँ कुछ पियोगे? और ये क्या हाल बनाया हुआ है? डेफने, क्या आप बेहतर हो? नहीं हूं डेफने, कैसे बेहतर फील कर सकता हूं मैं?
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने सेरान को क्यों साइन करने दिया जबकि हमारी बात हुई थी इस बारे में। तुम एक मामूली सी दस्तखत के पीछे खुद को थका रहे हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो फाड़ कर फेंक दो। एफए कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, तुम जो चाहे कर सकते हो ना फेरित। उस वक्त हम तीनों ही बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए सरान ने भी साइन कर दिए। वैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एफए किसी को भी घायल कर सकता है, चाहे उसके सामने कोई भी हो, सहरान हो या कोई और, इससे फर्क नहीं पड़ता। यार तुम क्यों मेरा सब्र आजमा रही हो डेफ्ने? क्या तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही हो? अरे तुम्हें गुस्सा दिलाकर मुझे क्या हासिल होगा? ऐसे सोचते क्यों हो आखिर? देखो तुम सहरान पर गुस्सा मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, देख लेना, भरोसा करो मुझ पर। तुम हो कौन आखिर? मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? हो कौन तुम मेरी? अपने बाबा पर भरोसा नहीं रहा मुझे, तो तुम पर कैसे कर लूं मैं? डेफ्ने, अगर एफए को दोबारा मैंने सेरान के आसपास देखा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम उसका हिसाब दोगी। आई समझ में? कहाँ चले? क्लब जा रहा हूं, चलना है तुम्हें? इस वक्त क्यों आई हैं सुल्तान साहिबा? मैंने आपसे कितनी बार कहा है इस तरह कमरे में मत आया करें। इफाकत साहिबा ने आपको फौरन बुलाया है। अगर आपको कोई मसला है तो उनसे कहें जाकर। मैं वही करती हूँ जो इफाकत साहिबा मुझसे कहती है। ठीक है, करती हूँ बात जाकर। आ जाओ सेरान, वक्त आ गया है कि तुम और मैं जरा बैठकर सुकून से बात कर लें। बिल्कुल बात करते हैं। अगर आप बात करना ही चाहती थी तो कॉल या टेक्स्ट कर देती मुझे। उस औरत को मेरे कमरे में भेजने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्यों? क्या उसने तमीज से बात नहीं की तुमसे? अगर ऐसा है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। हुआ कुछ नहीं, बस वो औरत मुझे पसंद नहीं, और कोई वजह नहीं है। मुझे याद है जब तुम पहली दफा यहाँ पर आई थी, तुमसे मैंने कहा था कि हमारे मुलाजमीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मैं देख रही हूँ कि जैसे बाकी सब बातें तुम्हें याद नहीं है, तुम ये भी भूल गई। दोबारा पूछूंगी, क्या उसने तुमसे कोई बदतमीजी की? नहीं। तो ठीक है, फिर टॉपिक बंद हो गया। अब से बिजली ही तुम्हारे कमरे में काम किया करेगी। मगर मैं सुल्तान को कब और क्या काम देती हूँ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुन रही हूँ मैं। बैठो। मैं पहले ही जानती हूं कि तुम मेरा मशवरा कबूल नहीं करोगे। इफाकत साहिबा, मुझे मशवरा देने का हक सिर्फ फेरित को है, क्योंकि वो मेरा शौहर है और उसका मशवरा देना बनता है, और उसके अलावा कोई भी मुझ पर तनकीद नहीं कर सकता। वैसे फेरित है कहाँ सेरान? हमने पूछा था, पर वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। दोबारा चला गया ना? तुम जानती हो कि वो कहाँ गया है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? वाह क्या बात है, तुम्हें मालूम ही नहीं। पहले भी तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से खालिद साहब मरने वाले थे, भूल गई क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है इन बातों का उससे क्या ताल्लुक है, मगर अगर आपको खालिद साहब की वजह से डर लग रहा है तो मैं उनसे बात कर लूंगी। बाबा से इजाजत ले ली है तो उनसे भी मिल जाएगी मुझे। वो मैं कर लूंगी, तुम उनसे बात नहीं करोगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जब दिल चाहे मुंह उठाकर उनसे बात करने जा सकती हो? उनकी नरमी का नाजायज फायदा हरगिज मत उठाना।
अच्छा लगे या ना लगे, इस घर के कुछ उसूल हैं जो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है तो मैं जा रही हूँ, इजाजत दें। मैंने कहा था जरूरी बात करनी है। जो मैंने कहा है तुम्हें समझ आ गया होगा। तुम वो फैशन शूट नहीं करोगी, अब तुम जा सकते हो।